हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कहानी डिस्कस करेंगे और ये कहानी होगी दुसान व्लाहोविच की कि कैसे यहाँ पर एंड मोमेंट पे यूवेंटस ने आर्सेनल के मुंह से निवाला छीन लिया, या फिर एक्चुअली में ये निवाला कभी आर्सेनल का था ही नहीं। अब देखो यार, हमारी इस कहानी की शुरुआत ना आर्सेनल से ही होती है। अब देखो यार, मोटे मोटे तौर पे हम लोग बहुत रीजन गिना सकते हैं क्यों कोई क्लब यहाँ पे दुसान व्लाहोविच को साइन करना चाहेगा। भाई वर्ल्ड क्लास है, यंग एज है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक चीज़ जो आर्सेनल की अगर कंटेक्स्ट में हम बोलेंगे तो वो है उनकी ज़रूरत। अब देखो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग इस नंबर ऑफ रीजंस मेरे को दे देंगे कि भाई देखो आर्सेनल एक लेजेंडरी क्लब है, आर्सेनल का बहुत बड़ा स्टेटस है, तो डेफिनेटली वो बड़े सुपरस्टार्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके पीछे ना कि क्यों वो इतने कमिटेड होकर दुसान व्लाहोविच को साइन करना चाह रहे थे, एक बहुत ही बेसिक सिंपल सा रीज़न है कि अब उस आर्सेनल, उस एमिरेट्स स्टेडियम में जितने भी लोग हैं, उस आर्सेनल से जितने भी लोग अटैच है ना, वो फाइनली कहीं ना कहीं अब ये बिलीव करने लगे हैं कि व्हाट आर्टेटा इज बिल्डिंग ना, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर यही वो मैनेजर होने वाला है जो कि आर्सेनल को चैंपियंस लीग के लिए, और क्या पता आने वाले टाइम में, यहाँ पे मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मे बी जस्ट मे बी वो यहाँ पर टाइटल चार्ज भी कर सकते हैं। और देखो यार, इस बात को बढ़ावा तब और ज़्यादा मिल गया जब यहाँ पर ओबामेयांग को आर्सेनल ने यहाँ पर बाहर कर दिया, आर्टेटा ने आर्सेनल के प्लान से। जस्ट इमेजिन कि ओबामेयांग जितना बड़ा सीनियर फिगर हो, किस तरीके से चाय में मक्खी गिर जाती ना, उस तरीके से यहाँ पर मिकेल आर्टेटा ने ओबामेयांग को बाहर कर दिया। ये चीज़ दो चीज़ बताती कि एक्चुअली में कितना इन्फ्लुएंस अब मिकेल आर्टेटा ने एक्चुअली में गेन कर लिया है। प्लस यहाँ पर आर्सेनल यहाँ पर कितना बिलीव करती है मिकेल आर्टेटा में कि जो भी आर्टेटा कर रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन आज देखो, जैसा मैंने कहा कि शायद से ये निवाला कभी आर्सेनल का था ही नहीं। मतलब जिस प्लेयर के पीछे आर्सेनल इतना पागल होकर कमिटेड हो रही है, शायद से वो प्लेयर उनके पीछे नहीं पागल है। और वो इसलिए क्योंकि यार देखो, बहुत बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको पता नहीं कितनी बार कवर किया है कि दुसान व्लाहोविच का एक्चुअली में मन सीरिया में रहने का ही है। एंड डेफिनेटली उसका जो ड्रीम है, कहीं ना कहीं वो जो उसके प्रिफर्ड ऑप्शन है, वो यहाँ पर होने वाला है यूवेंटस, जो कि अपने आप में डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड और डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट इन द सीरिया फुटबॉल है। लेकिन चीज़ें देखो यहाँ पे भी सिंपल नहीं, यहाँ पे भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट यहाँ पर यह क्या, देखो यूवेंटस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो यहाँ पे अलाउ नहीं करती कि वो दुसान व्लाहोविच को साइन करें। जैसे अगर हम देखें, उन्होंने लोकाटेली खरीद लिया, लेकिन उन्होंने अपनी करंट मिडफील्ड को ऑफलोड नहीं करा। चाहे हम रबियोत की बात करें, आरोन रामसी की बात करें, चाहे हम वेस्टर्न मैकेनी की बात करें, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी उस स्क्वाड में। प्लस यहाँ पर कुलसेव्स्की भी एक ऐसा प्लेयर है जिसको वो ऑफलोड करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑफलोड नहीं करा। तो आपके दिमाग में बहुत ही बेसिक सा रीज़न, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो, ये प्लेयर्स तो अभी भी ऑफलोड नहीं हुए। तो यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं कि यहाँ पर इन्होंने इतनी जल्दी डील कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को लगता है वो होने वाला है पॉलो डिबाला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, जो कि टूट चुका है अभी के लिए। अब देखो यार, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से रिन्यूअल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके के इंडिकेशन है, जिस तरीके के आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे यूवेंटस चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि डिबाला यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगेन 10-12 मिलियन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक सैलरी की, और वो इन्होंने अपने वेज बिल से हटाई है। अब इसके रिगार्डिंग देखो, अपना आपका परसेप्शन हो सकता है। डू लेट मी नो कि कमेंट सेक्शन में आप इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं कि एक्चुअली में यूवेंटस ने जो दुसान व्लाहोविच को या डिबाला को रिप्लेस किया व्लाहोविच से, वो कहीं ना कहीं कितना कारगर है और एक्चुअली में कितना एक ब्लॉकबस्टर मूव है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यही अल्टीमेटली एक मूव है कि क्यों आज हम देखते हैं कि आज अगर करंट सिनेरियो पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि यूवेंटस ने पे अप फ्रंट डील करी है, यानी कि 75 मिलियन यूरोस का उन्होंने जो ऑफर दिया है ऑफिशियल, वो बिना किसी लोन के है, बिना किसी शर्त के है और बिना किसी प्लेयर के इन्वॉल्व है। इट्स अ टोटल 75 मिलियन कैश डील। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, हम यहाँ पे बड़े बड़े क्लब्स की बात कर सकते हैं, हम स्पर्स की बात कर सकते हैं, आर्सेनल की बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं यूवेंटस भी बहुत एग्रेसिवली कमिटेड थी व्लाहोविच को साइन करने में। लेकिन यार चीज़ें ना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये एक सिंपल स्टोरी अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी स्टोरीज को एक तरीके से एक जनरेट करती है। और हम आज के एपिसोड में 3 स्टोरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक ऐसे क्लब का नाम दूंगा जो कि आप थोड़े से यहाँ पे शॉक हो जाओगे कि यार ये इस स्टोरी में कहाँ इन्वॉल्व होता है। वो है मैनचेस्टर सिटी। अब देखो यार, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी थोड़े से ऊपर लेवल की है और हम बात कर रहे हैं हालैंड की, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सिटी, कहीं ना कहीं आप प्लान बी की बात करें, सी की बात करें, लेकिन दिमाग में दुसान व्लाहोविच तो था, कहीं ना कहीं था। क्योंकि डेफिनेटली जब हालैंड की साइन में रियल मैड्रिड है, तो आप कॉन्फिडेंट तो कैसे ही फील कर सकते हो कि आप कहीं ना कहीं हालैंड को साइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बार्सिलोना भी है, तो अपने आप में मतलब दो धारी तलवार वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं दुसान व्लाहोविच एक प्लान बी के तौर पे था। और ऑफकोर्स पैसों का तो कभी दिक्कत ही नहीं आता यहाँ पर, कहीं हम सिटी की बात करें। लेकिन अब दुसान व्लाहोविच एक्चुअली में यहाँ से निकल गया है, तो अब यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी पे एक फर्दर प्रेशर आ जाता है कि वो यहाँ पे हालांड को
साइन करें, और अगर फेल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि वो यहाँ से किसको लेके आएंगे। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की, और दूसरी स्टोरी है यहाँ पर जिसकी थाली में कुछ आया ही नहीं है, यानी कि आर्सेनल। अब यहाँ से देखो, ऐसा नहीं है कि आर्सेनल के पास कोई प्लान बी नहीं है, एक्चुअली में दे हैव अ वेरी वेरी सॉलिड प्लान बी। और इस समय जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 वो स्ट्राइकर हैं जिसके पीछे वो जा सकते हैं। पहला है यहाँ पे लिले का स्ट्राइकर जोनाथन डेविड, दूसरा यहाँ पर एवर्टन का स्ट्राइकर डोमिनिक काल्वर्ट लुइन, और यहाँ पर तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा बैटिंग ऑर्ड्स में हाई है वो है यहाँ पर अलेक्जेंडर इसक। अब देखो, इसक के रिगार्डिंग ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ पर शायद से आर्सेनल थॉमस पार्टे वाला काम कर सकती है कि पूरे जनवरी या फिर पूरे जो भी ट्रांसफर विंडो में अपन शांत रहेंगे, लास्ट मोमेंट में जब क्लब बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि कोई आएगा, ये जाके थॉमस पार्टे का रिलीज क्लॉज पे कराएंगे। अब यहाँ पर अलेक्जेंडर इसक के कॉन्ट्रैक्ट में है रिलीज क्लॉज, ये पता है सबको, लेकिन कहीं ना कहीं आर्सेनल मानती है कि अगर हम यहाँ पर रियल सोसिएडाड को देखो थोड़ा धमकाएंगे मंकाएंगे तो वो कहीं ना कहीं रिलीज क्लॉज से कम प्राइस पे हमारे साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएगी। बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से जो 3 स्ट्राइकर की शॉर्ट लिस्ट है उसमें से एक्चुअली में कौन सा प्लेयर होगा जो कि आर्सेनल की स्ट्राइकर सिस्टम को सही से फिट करेगा। अब बात करते हैं तीसरी स्टोरी की। अब देखो, इसमें एक ऐसा क्लब जिसका कोई लेना देना नहीं, सिटी, उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन इसमें एक ऐसा क्लब जिसका भी कोई लेना देना नहीं, उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, और वो है यहाँ पर FC बार्सिलोना। अब देखो यार, ये सबको पता है कि बार्सिलोना को अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारा काम करना है। येस दे हैव, उन्होंने फेरन टोरेस को खरीद लिया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द काम जो अभी भी है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, लूक डियोंग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बट लूक डियोंग के लिए क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? आई डोंट थिंक सो। येस वो काम कर रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो डायनामिज्म नहीं दे पा रहा। ऐसे में एक स्ट्राइकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जब ये न्यूज़ हमने सुनी थी कि एक्चुअली में अल्वारो मोराटा वो एक स्ट्राइकर है जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो बार्सिलोना में जाएगा। डील टूटने का रीजन क्योंकि यूवेंटस के पास कोई बैकअप नहीं था, बट दे हैव द बैकअप। मेरे को लगता है कि बैकअप क्या, उन पे अब मोराटा ही उनका बैकअप हो गया है, क्योंकि शायद से लाहोविच यहाँ पर आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है कि यहाँ पर एल्वारो मोराटा बार्सिलोना जा सकता है। एंड स्टिल यहाँ पर आई थिंक ये डील बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले तो कम बजट में हो रही है, दूसरी चीज़ की लूक डियोंग जो करंट रिजीम है उसमें एक अपग्रेड आ जाएगा, और तीसरा पॉइंट की डेफिनेटली अगर आप मोराटा के पर्सनल एम्बिशन की बात करेंगे तो वो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता है। ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, एंड यस मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर जो कि किसी क्लब के लिए खेलना चाहता है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोनस है। और रिसेंटली बार्सिलोना की इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हूँ, चाहे हम उनकी ला मासिया प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम यहाँ पे फेरन टोरेस की बात करें, और चाहे मे बी जस्ट मे बी यहाँ पर हम एल्वारो मोराटा की बात कर रहे हैं।